पुलिस के साथ मिलकर और शहर कराची की रोशनियों को वापस लौटाया, वापस बहाल किया। इसी तरीके से रेंजर्स, डीजी रेंजर्स साहब से मैंने गुजारिश की और हम चाहते हैं सिंध हुकूमत जो है वो रेंजर्स को जो है और ज़्यादा इख्तियारात दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रेंजर्स के पास ये इख्तियारात तो मौजूद हैं कि जो दहशतगर्दी के मामलात हैं उनको वो देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का मामला क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो हम सिंध हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि वो रेंजर्स को जो है और इख्तियारात दें ताकि इस मामले को भी देखा जा सके। इसी सिलसिले में आज हमने एडिशनल आईजी कराची, उनसे हमने मुलाकात की है और हमने उनको फिगर्स बताए हैं कि कराची शहर के अंदर जो है जो फिगर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो एक लिमिट क्रॉस कर गए हैं। अब मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक साल का फिगर है कि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो 234 गाड़ियाँ जो हैं वो एक साल में चोरी हुई हैं और छीनी गई हैं और 1775 गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी चोरी हुई हैं शहर कराची के अंदर। जो मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं वो अंदाज़ा लगाएं 3447 मोटरसाइकिलें शहर कराची में छीन ली गई हैं। ये सूबे सिंध की बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कराची शहर की कर रहा हूँ। और जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं उनकी तादाद है 45,036। 45,036 मोटरसाइकिल जो हैं वो आपकी एक साल में चोरी हुई हैं। और अगर एक महीने की मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ एक महीने के अंदर कराची के अंदर 4,129 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं। और यही फिगर अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लेकर आएँ तो एक साल के अंदर 25,927 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एक साल के अंदर चोरी हुए हैं। 25,927 मोबाइल फ़ोन्स। अब ये देखें, ये एक बहुत बड़ा फिगर है और ये जो सूरत हाल दिन ब दिन बनती जा रही है, ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए और हमारे साथ हमारी MP राबिया भी हैं जो कि लेजिस्लेशंस में काफ़ी अपना हिस्सा डालती हैं। हमने ये भी गुजारिश की AIG कराची से कि अगर किसी किस्म की लेजिस्लेशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो आप हमें बताएं, हमारी टीम है वो उसके ऊपर भी काम करेगी, उसके अंदर भी हम मदद करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो कराची के चीफ हैं अब वो SSPs जो हैं वो अपने लगाएँ, अब जो DIGs हैं वो अपने लगाएँ, अब जो SHOs हैं वो अपने लगाएँ। क्योंकि हो रहा यह है कराची के अंदर कि सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो DIGs अपॉइंट किए जा रहे हैं, सियासी बुनियादों के ऊपर SSPs अपॉइंट किए जा रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर को पसंद है वो DIG लगाते हैं, जो मिनिस्टर को पसंद है वो SSP लगाते हैं। इस तरीके से कराची शहर नहीं चल सकता। कराची शहर उस सूरत में चलेगा जब आपका नया AIG आए हैं तो उनको मौका दिया जाए कि वो उन ऑफिसर्स को तैनात करें जो ऑफिसर्स जो हैं परफॉर्मेंस के ऊपर जो हैं यकीन रखते हैं, जो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि जब उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस दी जाएगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसकी दोस्ती यारी सूबे के वज़ीर आला से अच्छी हो, जिसकी दोस्ती यारी सूबे के मिनिस्टर्स के साथ अच्छी हो, उस दोस्ती यारी की बुनियादों के ऊपर सूबे सिंध के अंदर DIGs को तैनात किया जाएगा। सूबे सिंध की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। अगर यही हालात आप अगर देखें अंदरूनी सिंध के अंदर, गांव देहात के अंदर, कच्चे के इलाके के अंदर, तो वहाँ तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं मौजूद हैं, वहाँ पे तो रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, वहाँ पे तो जब बख्तर बन जाती हैं तो उनको उड़ा के जो है ना भगा दिया जाता है। मैं तो यहाँ तक आज बात करने लगा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अंदरूनी सिंध के अंदर जो डकैतों का राज इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर ज़रूर नज़रसानी करके एक बड़ा आर्मी के तहत जो है ऑपरेशन किया जाए, जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर रेंजर्स भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि सूबे सिंध के लोगों को हम डकैतों के रहमो करम पे तो नहीं छोड़ सकते हैं। कराची शहर के भी यही हालात थे, आखिरकार आर्मी आई, आखिरकार रेंजर्स आई, उन्होंने अपना किरदार अदा करा और शहर को उस बदअमनी से निजात अता फरमाई। सो वंस अगेन हमने आज यहाँ पे मुलाकात करके गुजारिश की है कि शहर कराची के अंदर जो बहुत बुरी सूरत हाल है, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, ख़वातीन बाज़ारों में जा रही हैं, उनके पर्स छीने जा रहे हैं। मेरे खुद ज़ाती घर के बराबर वाले घर के अंदर फैमिली आई है, मोटरसाइकिल पीछे आई, रोका, जो ज्वेलरी पहनी थी, घड़ियाँ पहनी थी, पर्स था, वो लेके चले गए। तो इसको हमें जो है इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आखिर के अंदर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो कि हमने आज AIG कराची से बात की है कि हम शहर में देख रहे हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहर में नंगे पाँव छोड़ दिया गया है भीख मांगने के लिए। गर्मी इतनी है इस वक्त, कुछ 44 सेंटीग्रेड शायद वेदर इस वक्त है, टेम्परेचर है, हम खड़े नहीं हो सक रहे हैं यहाँ पे।
लेकिन छोटे छोटे मासूम बच्चे आपको नज़र आएंगे सिग्नल्स पे खड़े हुए भीख मांगते हुए। सो उसके ऊपर लेजिस्लेशन हमारी टीम की तरफ से हो चुकी है, उसके ऊपर भी हमने इनसे गुजारिश की है कि देखा जाए। और ये जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि बच्चों को ख़रीदा जा रहा है, बच्चों को किराए के ऊपर लिया जा रहा है और किराए पे उन बच्चों को लेके उनसे भीख मंगवाई जा रही है। सो माशरे के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को भी देखना है कि हमने अपने मुल्क के बच्चों की किस तरह हिफाजत करनी है, इनके साथ जो गलत काम हो रहे हैं उसको किस तरह रोका जाए। और एक चीज़ और मैं आपके साथ ऐड कर दूं जो कि बहुत ज़रूरी, डीजी रेंजर साहब से भी मेरी उस बारे में बात हुई और उस बारे में मेरी AIG कराची, जो कराची के चीफ हैं, उनसे बात हुई कि हमारे शहर कराची के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारी जो नौजवान बच्चे, जो नौजवान हमारी पूरी आबादी है वो ड्रग्स के अंदर लग गई है। पहले तो हम बचपन में सुना करते थे हेरोइनो है, अब तो जो हैं वो कोकेन आ गई है, अलग अलग किस्म की दवाइयाँ आ गई हैं, क्रिस्टल्स आ गई हैं और अलग अलग मेडिसिन आ गई हैं। बच्चों को इस बहाने दवाइयाँ दी जा रही हैं कि ये खाओ, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 3-4 दिन तक जागोगे। बच्चे ये सोच के खाते हैं और जब वो 4 दिन गुजरते हैं फिर बच्चों की आदत लग जाती है तो पता चलता है कि बच्चे जो हैं उस नशे के आदी हो चुके होते हैं। मैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर देखें कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में उठे बैठ रहे हैं, उनकी दोस्त कौन है। हमें इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। AIG कराची से हमने गुजारिश की है कि वो कॉलेज में जाएं, अपनी टीम्स को यूनिवर्सिटीज़ में भेजें और जो अफराद इसके अंदर मुलव्वस हैं हमारे बच्चों को ड्रग्स के ऊपर लगाने के लिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। अगर हमारी तरफ से किसी किस्म की भी कानून साजी की ज़रूरत है तो उस कानून साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम पूरी मौजूद है। इन मामलात के अंदर जो बातें मैंने आज की हैं, हम सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सिंध हुकूमत की मदद करें कि शहर कराची के अंदर से जो स्ट्रीट क्राइम है इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की तमाम शहरों को उसकी गिनती क्रॉस कर गई है, हम सिंध हुकूमत की उसमें मदद करना चाहते हैं। लेजिस्लेशन में भी मदद करने को तैयार हैं। ऑन ग्राउंड भी हमारी जो तंजीम है कराची की, वो सिंध पुलिस की, सिंध हुकूमत की मदद करने को तैयार है। और मैं चाहूँगा कि कराची की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो मिलकर इसमें आगे आएँ, हमारी भी मदद करें, सिंध हुकूमत की भी मदद करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं आखिर में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो रेंजर्स के इख्तियारात को बढ़ाएगी, रेंजर्स को डिटेंशन के जो दिन हैं उनको बढ़ाएगी। अभी वो 2 से 3 दिन नहीं रख सकते, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का उनको रखने का ऐसे मुजरिमों को इजाज़त होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो अदलिया है, जो हमारे ऑनरेबल सीनियर जजेस हैं, मैं अपने ऑनरेबल जजेस से गुजारिश करूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब आप इस बात का नोटिस लें कि शहर कराची के अंदर ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है, हमारी नस्लें ख़राब हो रही हैं और कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारी जो इंतज़ामिया, जो हमारे इदारे हैं, ख़ास तौर पे जैसे कि सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी हैं वो नाकाम हो गई है। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि इस किस्म के केसेस को मैक्सिमम तौर पे हाईलाइट किया जाए। शुक्रिया। आपने कहा कि रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफा किया जी। हम इस शहर के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कि यहाँ जो ऑपरेशन हुए उसमें कामयाबी जो है वो पुलिस के जवानों की ज़्यादा रही और उन्होंने ज़्यादा किरदार अदा किया, रेंजर उसकी सपोर्ट में बाद में आई जी। तो आप ये क्यों नहीं मुतालबा कर रहे सिंध हुकूमत को कि पुलिस के वसाइल में इजाफा किया जाए, उसकी अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जाए, एक मांगे की उसको है इख्तियार देने के बजाय पुलिस को मजबूत। अच्छा देखें, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि देखें पुलिस के पास तो इख्तियारात ऑलरेडी मौजूद है ना। ये इख्तियारात पुलिस के पास ऑलरेडी मौजूद हैं कि उन्होंने इस किस्म के 2 नंबर अफराद को जो है अरेस्ट करना है। ये इख्तियारात की बात जब मैंने रेंजर्स के लिए की तो उनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं है, वो इख्तियारात दिए जाएं। लेकिन ये बात आपकी 100% सही है कि जो हमारी पुलिस है उनकी इफरादी जो ताकत है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो वसाइल उनको देने हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अगर उनको वो सैलरीज बढ़ानी है, उनको फैसिलिटीज़ देनी है तो वो भी देनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिंध हुकूमत है, जो उसका बेसिक काम है, क्योंकि देखिए हमारी हुकूमत, जो सिंध हुकूमत है, वो आवाम को बेसिक नेसेसिटीज़ देने में तो नाकाम हो गई है ना। चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो स्कूलों में तालीम हो, चाहे वो अस्पतालों में इलाज हो। लेकिन कम से कम हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं इस नाअहल हुकूमत से कि लोगों को अमन व अमान की सूरत हाल तो दे दें। जब लोग अपने घरों से निकलें अपने रोज़गार कमाने के लिए या बाहर कहीं
दफ्तर जाएं या शॉपिंग पे ख़वातीन जाएं तो उनको ये तो खौफ ना हो कि जब वो घर वापस आएंगी तो जो जेब में पैसे हैं, जो मोबाइल फ़ोन है, जो ज्वेलरी पहनी है वो रहेगी या वो लुट जाएगी। तो यहाँ पे तो हालात ये हैं कि लोग घर से निकलते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन छोड़ देते हैं या सस्ता वाला रख लेते हैं, पैसे उतने रखते हैं जितनी ज़रूरत हो, ज्वेलरी पहनते नहीं हैं, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि शहर कराची के अंदर जब आप घर से निकलेंगे जो जितना सामान आप घर से निकल रहे हैं वो वापस आएगा नहीं आएगा। यहाँ तक कि एक वीडियो आप सहाफ़ियों ने पिछले दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जिसके अंदर शॉपिंग कपड़े भी छीन के ले गए जो हैं वो ले लिए जाते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात, तमाम मीडिया से भी कि कराची की जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको मैक्सिमम हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मेरी नज़र में हुकूमत सिंध अगर डरती है किसी से तो सिर्फ आप लोगों से डरती है, मीडिया से डरती है, खुदा का खौफ नहीं है इनको। शुक्रिया। जैसे आपकी आज मुलाकात हुई है एडिशनल हिसाब से जो नया चार्ज दिया है, आपके मुख्तलिफ MP MNA कोई दुकानदार के साथ मारपीट करते हुए थाने जा रहा है, कोई पानी का नजायज़ कनेक्शन लगाते हुए थाने जा रहा है, उन पर FIR हो रही है, कोई सरकारी काम में मुदाखल कर रहा है, क्या ये मुलाकात वो मामला सीधे करने के लिए तो नहीं है? नहीं, देखें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि हम ये बात को समझते हैं कि अगर हमें भी कोई शख्स गलत है, अगर मैं भी कोई काम गलत कर रहा हूँ तो मुझे भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो हमारा MNA हो, चाहे वो MNAs हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हों। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा जो है हमें इस बात की तालीम दी है, इस बात की तरबियत दी है कि हमने आम सिटीजन्स की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और हमने अपने इदारों की, अपनी पुलिस की, इन सब की रिस्पेक्ट करनी है। हमने तो ज़ाहिर है कि एक मिसाल बननी है। सो अगर हम में से भी कोई शख्स गलत है तो वो भी ज़िम्मेदार है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तरीक़े इंसाफ का कोई शख्स गलत करे और हम उससे कहेंगे नहीं वो ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बोला स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ी हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए, उनसे जब सवालात हुए तो उनका यही बोलना था कि घरों में जो है वो फाके हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी की वजह से जो है वो डकैतियाँ करने के ऊपर मजबूर है, छोटे छोटे बच्चे डकैतियाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, देखें ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बात तो कह देना करना भी नामुनासिब है और मैं इन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि हमने अमन अमान किस तरह कायम करना है और शहर में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा किस तरह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की सूरत हाल बहुत अच्छी है, मुल्क बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पंजाब सूबा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, KB भी काम कर रहा है बहुत अच्छा। अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ इस दौड़ के अंदर आए, परफॉर्मेंस की दौड़ के अंदर आए, क्योंकि आवाम ने तो जो वोट देना है ना 2023 वाले इलेक्शन के अंदर उसी जमात को देना है जो कामयाब हुई है, तो जो वक्त आएगा उसको देखा जाएगा। शुक्रिया। एक बात जो है बताते चलें कि आपकी दोनों का आवाम का बड़ा दम रखती है, अभी ईद जी अल्हम्दुलिल्लाह चावल भी लेके आए हैं, तो आवाम सोच रहे हैं कि बकरा ईद पे क्या गोश्त की सऊदी अरब से आ जाएगा या नहीं? मेरे ख्याल से थोड़ी मालूमात में आपकी कमी है, उसको आप बेहतर करें, ऐसा नहीं है। शुक्रिया। इधर से निकलो।